जी क्वेश्चन है ना जी, 4 नंबर में आता। कितने नंबर में आता? 4 नंबर में। ठीक है। अब होता क्या है कि 2-3 तरीके से आता। एक तो आपको इमेज यानी चित्र बन के आएगा और चित्र के अकॉर्डिंग फिर हमको लिखना पड़ेगा उसमें दिया क्या क्या है। जैसे एयर पॉल्यूशन का भी आता और भी एक स्टोरी वगैरह आ जाती, लेकिन इसमें जो आपको कुछ हिंट दे दी गई। क्या दी? हिंट। हिंट का मतलब होता कुछ बैट दे दिए गए आपको, उस बैट के आधार पे आपको सेंटेंस बनाना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना। थोड़ा बहुत जितना भी अर्थ नहीं लगा पाते तो भी कोई डरने की बात नहीं है, आप तो आराम से जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना। ठीक, वैसे लिख देना। देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन 75 वर्ड्स। यानी आपको लुक यानी देखिए, एक विजुअल इनपुट मतलब एक इनपुट दिया। इनपुट क्या दिया उसने? जैसे ये बैट दे दिए आपको, क्या दे दिए गए? बैट दे दिए गए। अब इसके हिसाब से हम लोग आउटपुट आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट का मतलब होता कि हम कुछ चीजें लिख देंगे उसके बारे में। ठीक है, तो वो हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो इसलिए उसने बैड यूज किया है इनपुट। ठीक, तो लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस, उसके हिसाब से इनपुट के हिसाब से प्रोड्यूस कीजिए स्मॉल पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ। ठीक है, इन 75 वर्ड्स यानी 75 वर्ड में। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, गुड हैबिट्स के बारे में दिया, अच्छी आदतें। अब देखो इसमें क्या लिखा, गेट अप अर्ली। थोड़ा बहुत अर्थ आना चाहिए, यदि थोड़ा बहुत आप मीनिंग का अर्थ लगा लोगे तो अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, जैसे जो लिखा गेट अप अर्ली, गेट अप अर्ली मतलब उठना, जल्दी उठना, गेट अप अर्ली। ठीक है, तो जल्दी उठना। फिर लिखा डू सम एक्सरसाइज यानी कुछ एक्सरसाइज यानी योग करना। उसके बाद लिखा हैव अ हेल्थी ब्रेकफास्ट, हैव अ हेल्थी ब्रेकफास्ट मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट करना, नाश्ता करना। ठीक है, अच्छा का मतलब देखो उसमें लिखा है हेल्दी, हेल्दी का मतलब जो हमें बॉडी में क्या करे, फायदा करे। ऐसे नहीं कि समोसा वगैरह खा लिए, ये थोड़ी कोई फायदा करते। इसलिए उसने देखो हेल्दी वर्ड जोड़ा है। हेल्दी का मतलब होता है चने वगैरह, चने होते ना अपन वो रख देते फूलने के लिए। ठीक, मॉर्निंग में खा लेते चने, और सलाद वगैरह होते, ग्रीन वगैरह सलाद। ठीक है, वो चीजें कहलाती जैसे ककड़ी रखी हुई, ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आ जाता थी। लेकिन हम लोग क्या करते, समोसा वगैरह जलेबी खाते, जी नुकसानदायक होती बॉडी में। क्या होती? नुकसानदायक, इनको कभी लेना चाहिए सुबह से। ठीक है, इसी लिखा है हेल्दी ब्रेकफास्ट। देखो आफ्टर दैट मेंटेन क्लीननेस अराउंड अस, यानी आपको मेंटेन मतलब मेंटेन करना चाहिए अपने अराउंड अस, यानी होता चारों ओर। क्या होता? चारों। तो चारों ओर का जो क्लीननेस है मतलब साफ सफाई, तो हमें अपने चारों ओर साफ सफाई रखनी चाहिए, इसका मतलब ये होगा। फिर लिखा रिस्पेक्ट टीचर एंड एल्डर्स, मतलब टीचर और एल्डर यानी क्या होता पता आपको? पता है? एल्डर यानी तो बड़ा, जैसे एल्डर ब्रदर बोलते हैं यानी बड़ा भाई। तो देखो हमें मतलब रिस्पेक्ट यानी रिस्पेक्ट करनी चाहिए टीचर और एल्डर्स यानी बड़ों की, टीचर और बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर लिखा देखो गो टू बेड अर्ली, और हमें जल्दी बेड पर सोना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, देखो तो इसी के बारे में मैंने कुछ आपको करना क्या है, दो शब्द आते देखो, एक मीनिंग होता शुड, क्या होता? शुड। और एक होता मस्ट, इन दोनों की यूज पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूं। दोनों का अर्थ होता चाहिए, क्या होता? चाहिए। इसका भी अर्थ होता, इसका अर्थ भी होता चाहिए। दोनों अर्थ क्या रखते हैं? चाहिए का अर्थ रखते हैं। ठीक, अब जैसे हमें बड़ों का जो बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये शब्द हुआ, एक सेंटेंस बना, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से मतलब इनका यूज करते हैं हम लोग, ये हेल्प एक वर्ब का काम करते हैं। हेल्प वर्ब का, किसका? हेल्प वर्ब का काम करते हैं। तो देखो मैंने इसी इन्हीं दोनों का यूज किया है। देखो दिस चार्ट डायग्राम, ये थोड़ा कुछ हमें लिखना पड़ता है, दिया क्या है दिस चार्ट या डायग्राम, इस चार्ट और डायग्राम में टेल यानी बताता है अस अबाउट गुड हेल्थी हैबिट, एक अच्छी गुड हैबिट के बारे में, अच्छी आदत के बारे में जिस चार्ट हमें बता रहा है। ठीक है, तो देखो द चार्ट डायग्राम टेल्स अस अबाउट गुड हेल्दी हैबिट्स, एक अच्छी आदतों के बारे में बता रहा है जिस चार्ट हमें। ठीक, सम ऑफ देम आर एज अंडर, मतलब जो कुछ यहाँ निम्नलिखित है। ठीक है, जो कुछ हम बता रहे हैं कुछ निम्नलिखित है, अंडर यानी नीचे। तो देखो पहला क्या है, तो क्या लिखा हमारे यहाँ पे, गेट अप अर्ली लिखा, तो आपको कुछ नहीं जोड़ना। हम किस मीन्स होता? बी यानी, और शुड क्या है? अपनी वर्ब है, तो आपको केवल बी शुड जोड़ना। क्या जोड़ना? बी शुड।
बी शुड, बाकी देखो ये लिख दिया गेट अप अर्ली, देखो बी शुड गेट अप अर्ली, एक सेंटेंस बन गया। फिर से देखो, कुछ नहीं करना आपको, इस शुड का यूज करना, किसका यूज करना, शुड का और मस्ट का, ठीक है। तो शुड का यूज हमने लिखा एक बार, तो देखो इसके पहले क्या एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, बी यानी क्या होता है हम, तो हमें जल्दी जल्दी उठना चाहिए, कहाँ कब, जल्दी उठना चाहिए। तो देखो बाकी तो देखो इसमें लिखा है, लेकिन आपको दो मीनिंग सीखने, बी और शुड। क्या सीखना, बी हमें पता है कि हम होता यानी हमें, और शुड यानी चाहिए होता, तो देखो आपको केवल बी शुड जोड़ना, क्या जोड़ना, बी शुड। तो देखो मैंने इस वाले मीनिंग में क्या जोड़ा, जो इस जी इतना जितना हमको इनपुट दिया है, इसमें क्या जोड़ा हमने, बी शुड, क्या जोड़ा, बी शुड। देखो बाकी देखो यही लिखा, बी शुड गेट अप अर्ली, देखो गेट अप अर्ली, एक बन गया, बना लोगे। अब इसी प्रकार देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, इसके बाद फिर देखो बी मस्ट, अब मैंने क्या जोड़ दिया, बी मस्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि कब शुड लगाए, कब मस्ट लगाए, ठीक है। एक चीज है, आप शुड से भी सारे सेंटेंस बना सकते, तब भी गलती नहीं होगी, ठीक है। मस्ट का यूज करते जो चीज हमें ज्यादा जरूरी हो, कि हाँ जी चीज हर हाल में हमें माननी चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रैफिक होता, तो ट्रैफिक जो रूल होते ना, उनके सबको नियम करने चाहिए, मानने चाहिए, फॉलो, जो ट्रैफिक के नियम होते, तो वहां पे हम शुड ना लगाए, क्या लगा देते, मस्ट लगा देते। अब जैसे जो लिखा एक्सरसाइज लिखा, तो एक्सरसाइज तो को हर हाल में करना चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो कभी भी उठे, लेकिन एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, तो मस्ट का यूज वहां पे होता है जहां पे एकदम जरूरी हो, ठीक है, चाहिए के लिए, कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, इसलिए वहां पे हमने मस्ट का यूज कर दिया। आप शुड भी लगा सकते, ठीक है, तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन शुड और मस्ट में इतना ही अंतर है कि मस्ट का यूज होता एकदम, जो एकदम जोर दे, क्या हर हाल में करना चाहिए अपन को, ठीक है, तो वहां पे करते, इसलिए मैंने यहाँ पे मस्ट लगा दिया, ठीक है। देखो तो बी तो देखो कॉमन है, हमने कहा कि बी तो आपको शब्द लगाने लगाना है सब सेंटेंस में। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मस्ट, तो देखो बी मस्ट जोड़ा, बाकी देखो आपका किससे, क्वेश्चन से, डू सम एक्सरसाइज, देखो सो डू सम एक्सरसाइज, बोलो लिख लोगे ना, ठीक है। फिर आप तीसरे सेंटेंस पे आ जाइए, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बी शुड, और बाकी हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, देखो बी शुड हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, नहीं ब्रेकफास्ट मैंने लिखा नहीं, देखो ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब हो गया पूरा सेंटेंस, ठीक है। देखो यानी बी शुड लिखा मैंने, बाकी किससे लिखा, क्वेश्चन से, कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन में, उसी को ऐड कर देना। देखो इसके बाद फिर देखो, अब यहाँ पे आ गए जी, तीनों हो गए। अब इसको लिखेंगे, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, अब जी सोच लेना थोड़ा कि जी थोड़ा मीनिंग थोड़े अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो, देखो एक दूसरा तरीके बता, मस्ट कहाँ पे लगा देना, आपको ये लगे कि मतलब कुछ मीनिंग अच्छी अच्छी मीनिंग लिखे बड़े, आपको समझ नहीं आ रहा, समझने के यहाँ पे मस्ट लगा दो। जैसे यहाँ पे देखो जी, अच्छा मीनिंग लगा एक्सरसाइज, इसलिए देखो हमने मस्ट लगा दिया। एकदम सिंपल मीनिंग है तो वहां पे शुरू लगा दो, हमें अर्थ नहीं आ रहा ना, तो ऐसे पहचान लेना, बात समझ गए। तो देखो जिम मेंटेन क्लीननेस लिखा, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, बी, और क्या लगाएंगे, मस्ट, तो देखो बी मस्ट, और बाकी देखो इसको मेंटेन क्लीननेस अराउंड अस, अराउंड, देखो अब यू की जगह क्या करेंगे, अस करेंगे, वो यू के लिए तुम्हारे के लिए पूछा उसने, लेकिन हम क्या लगा देंगे, अस, तो यू का क्या है, पॉजिटिव केस होता अस, ठीक है। यू नहीं लिखना, यू को हटा के क्या लिख देंगे अपन, अस लिख देंगे, ठीक है। तो देखो वी मस्ट मेंटेन क्लीननेस अराउंड अस, तो हो गया ना। देखो जे लिख दिया पूरा, और इसके पहले क्या जोड़ा, बी मस्ट, समझ गए। अब देखो जे तो अपन को सिंपल लग रहा है, सेंटेंस लग रहा है कि नहीं, तो इसमें शुड लगा देना, ये अच्छा तरीका है कि आप ऐसा यूज कर सकते। आपको जे लगे कि यार इसमें मैंने थोड़ा अच्छा सा लिखा, हमें समझ नहीं आया, थोड़ा बड़ा सा लिखा, तो समझने यहाँ पे मस्ट लगाना, क्या लगाना, मस्ट। और आप लोग सिंपल है, ठीक है, तो क्या लगा देना, तो शुड लगा देना। अब जैसे लिखा रिस्पेक्ट टीचर एंड एल्डर्स, ये तुमने जल्दी पढ़ लिया, तो शुड लगा देना, ठीक है। तो आप लगा देखो बी शुड, और बाकी देखो अब ऑलवेज इसलिए कि हमेशा, ठीक है। अब ऑलवेज नहीं लगाना, तो फिर यहाँ पे मस्ट लगा देना, समझ गए। तो देखो बी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट टीचर एंड एल्डर्स, मतलब हमें अपने टीचर और बड़ों का आदर हमेशा करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट बचा, ठीक। तो देखो लास्ट में बी शुड गो टू बेड अर्ली, हमें बेड पे जल्दी जाना चाहिए, सो दैट, ताकि जो कुछ मैंने जोड़ दिया है, बी मे गेट अप अर्ली, ताकि हम जल्दी उठ सकें। अब तुम जल्दी सोओगे तभी जल्दी उठोगे,
ऐसे नहीं कि 2 बजे सो रहा है फिर 5 बजे कहाँ से उठोगे, ठीक है। लेकिन नींद तो आपको आएगी, दिन में आएगी, जल्दी उठ जाएंगे तो। मतलब देखो प्रॉपर व्यक्ति को कम से कम 4 या 5 घंटे की नींद लेनी चाहिए, एक स्टूडेंट लाइफ में तो कम से कम 6 घंटे की। फिर देखो ऐसा रहता है नींद का कि यदि जिस हिसाब से हमने अपने बॉडी को ढाल लिया, जिस हिसाब से हमने अपनी बॉडी को ढाल लिया उसी के हिसाब से हो जाता फिर, तो वही काम करने लगती। फिर तो आप 4 बजे 2 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता। हम कैसे मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी को, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। तो बोलो कर लोगे ना। ऐसे देखो कई बार ऐसे होता कि कोई ट्री ऐसे पेड़ बन के आता, उसके भी ऐसे लिखे रहते सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको जितना समझ में आए उनके जो हिंट रहेगी ना, हिंट में मुझे 20 उठ करके इन्हें जोड़ के ऐड करके आ जाना। यदि वो मान के चलो आपका 4 नंबर का है, ठीक, तो आपको 2 नंबर तो हर हाल में दे देगा। कुछ लिखा तो है हमने, जितना समझ आया। जैसे हमें अर्थ नहीं आता तो हम ऐसे करेंगे, और जिनको अर्थ आता तो मीनिंग करके ढूंढ के सेंटेंस बना लेते। समझ गए, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि कोई भी आ जाए आपको तो ये 20 उठ और मत से जोड़ देना, उसमें सेंटेंस की हिंट दी रहेगी तो उन्हीं को लिख के आ जाना बढ़िया आराम से। समझ गए, ठीक। तो इस पैराग्राफ को इस टाइप से करना, ठीक है।